भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। भीमराव डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जी का जन्म ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत मध्य प्रदेश में स्थापित नगर व सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबड़वे गांव, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे और यहां काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास की उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में मैट्रिक परीक्षा पास होना बहुत बड़ी थी और अछूत का मैट्रिक परीक्षा पास होना तो आश्चर्यजनक एवं बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात थी। इसलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलुस्कर एक मराठा जाति के विद्वान थे। इस बुद्ध चरित्र को पढ़कर पहली बार भीमराव बुद्ध की शिक्षाओं से ज्ञान होकर बुद्ध से बहुत प्रभावी हुए। 3 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मूक नायक शुरू किया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक संधि हुई, जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। भारत के आजाद होने पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की रचना का काम सौंपा गया। फरवरी 1948 को अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसे 26 जनवरी 1939 को लागू किया गया। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। हर साल डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मोत्सव और 6 दिसंबर पर पुण्यतिथि का आयोजन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के बीच में पुरस्कार वितरित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड योजनाएं शुरू करना। हिंदी भाषा में सामाजिक न्याय संदेश की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन। अनुसूचित जाति से संबंधित हिंसा के पीड़ितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राहत देना। डॉक्टर अंबेडकर जी ने वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हिंदू समाज में संघर्ष करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा जा सकता है। अतः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उनके अनुसार बौद्ध धर्म ही अधिक लोकतांत्रिक, नैतिक एवं समतावादी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 को अपने पार्थिव शरीर को इस संसार में छोड़ दिया।
इस दिन को उनके अनुयायियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस रूप में देखा जाता है और उनके चिंतन पर मनन किया जाता है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को लगभग 63 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया।